नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और सीधे वेबसाइट पर जाकर आप हमारे समाचारों को देख सकते हैं। नमस्कार, मैं न्यूज अब तक से वरुण शर्मा और आज एक नया मुद्दा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार फिर श्रम कानूनों में सुधार कर दिया है, उसको लेकर सतना जिले के जो भी लॉयर हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, कानूनविद, उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में इस कानून का विरोध किया है। एक तरफ अभी किसान आंदोलन ठंडा नहीं हो पा रहा और दूसरी तरफ एक अब नई मुसीबत केंद्र सरकार के लिए, जिसको अब हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ कई विद्वान वकील हैं, राजीव खरे जी हैं, विष्णु खरे जी हैं और भी हैं, सबका परिचय लेते जाएंगे। सबसे पहला सवाल राजीव खरे जी से ही कर लेते हैं कि वो क्यों ये कानून गलत है। तो ये बताइए, आप लोगों ने प्रेस वार्ता की, क्यों गलत है? ऐसा क्या हो गया कि इस अमेंडमेंट से आप लोग का आपत्ति है? पहले आईडी एक्ट चलता था। भारत सरकार ने अभी श्रम कानूनों में संशोधन करके 29 कानूनों को 4 कानून में समाहित किया है। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया हुआ है। उस कानून में उन्होंने प्रावधान किया है, पहले जैसे लेबर कोर्ट, श्रम न्यायालय चलती थी, श्रमिकों के लिए एक बहुत सुलभ था कि वो अपनी बात को लेकर के श्रम पदाधिकारी के यहाँ जाकर के अगर वो असंतुष्ट हैं तो धारा 2A में एक प्रावधान था कि 45 दिन के बाद सीधे लेबर कोर्ट आ जाएं और लेबर कोर्ट उनके मामले को सुन करके और उनको न्याय मिल जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में अभी इसमें संशोधन कर दिया। उन्होंने श्रम पदाधिकारियों को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं और श्रम पदाधिकारी से अगर कोई असंतुष्ट होगा तो वो उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। और ट्रिब्यूनल जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 5 से 7 ट्रिब्यूनल बनाए जाने का प्रावधान उसमें रखा जा रहा है। तो 5 ट्रिब्यूनल अगर बनती भी हैं तो वो सतना में तो नहीं बनेगी, वो ट्रिब्यूनल भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसी जगह में बनेगी। तो गरीबों के लिए वहाँ जो श्रमिक है वो उनको सतना पहुँचना अपना बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं बेचारे, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? तो पहला चीज़ तो उनको सुलभ न्याय नहीं बचेगा। दूसरा सबसे मुख्य उसमें चीज़ ये की जा रही है कि ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज बैठेंगे, साथ में उनके साथ एक अन्य व्यक्ति प्रशासनिक बैठेगा जो रिटायर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं जो एक श्रमिकों को सुलभता से न्याय मिलता था, वो न्याय मिलने की मंशा सरकार की नहीं है। इससे श्रमिकों का बहुत बड़ा अहित होने वाला है। इसलिए हमारा ये विरोध है, ताकि श्रमिकों को जो बेचारे अपना जीवन यापन करके बहुत सुलभ तरीके से श्रम न्यायालय के माध्यम से न्याय पाने में सक्षम हो पाते थे, वो उनसे बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए हमारा ये विरोध है इस पर। क्या लगता है आपको कि दोहन होगा, फिर से शोषण होने लगेगा उनका? देखिए, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट दिख रही है कि कारपोरेट के पक्ष में उनका काम हो रहा है कि कारपोरेट इंडस्ट्री जो इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं वो इंडियन ट्रेड यूनियन से और इंडियन लेबर लॉ से परेशान है। इसलिए सरकार की मंशा है कि जो लेबर प्रॉब्लम्स है उसको कैसे कम किया जाए। स्थानीय स्तर पर जो श्रमिक और श्रमिक संघ कार्य करते थे, उस श्रम न्यायालयों में दावा दायर करके न्याय उपलब्ध कराते थे। अब ये ट्रिब्यूनल के बनने से श्रमिक हर जगह नहीं पहुंच पाएगा और ना ही ट्रेड यूनियंस हर जगह पैरवी कर सकेगी। इसलिए उनका ये उद्देश्य ये स्पष्ट है कि श्रमिकों का दोहन तो होगा। जब श्रमिक दूर तक लड़ने नहीं जा सकेंगे तो वो एम्प्लॉयर के कहने के अनुसार काम करने के लिए बाध्य होंगे। आपका सीधा आरोप है बड़े कॉर्पोरेटर्स को मेरा इनको लाभ पहुँचाने के लिए ये सरकार ने ये कानून बनाया है। तो एक सीधा सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकार ने इस कानून के अंतर्गत कहा है कि श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा और आप लोग उसको विरोध कर रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आया कि आपका तर्क जो है वो इनके तर्क से कैसे डिफरेंस है? नहीं, देखिए, सरकार को सीधा लाभ तो सरकार कभी भी नहीं देती थी। जो भी श्रमिकों को लाभ मिलता था वो श्रम न्यायालय से ही मिलता था। तो श्रम न्यायालय यदि आपने जिला स्तर पर, अभी न्यायालय तो खत्म नहीं किए। नहीं, वो तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि श्रम न्यायालयों का जो गठन हुआ है वो MPIR के अंतर्गत हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बहुत स्पष्ट दिया हुआ है कि ये सारे केसेस जिस दिन ट्रिब्यूनल का कार्रवाई शुरू होगी उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो जब श्रम न्यायालय के सारे प्रकरण ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो MPIR के गठित श्रम न्यायालय अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि सरकार फैसला वापस नहीं लेती, अब इसको लागू करती है, तो आप लोग का विरोध का स्तर क्या होगा? क्या किसी बड़ी आगे भी जारी रहेगा? क्या बड़ी कोर्ट की शरण में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या नाम है आपका? अरुण अवस्थी। तो ये थे जो अपने एडवोकेट्स हैं जो श्रम न्यायालय के श्रमिकों की पैरवी करते हैं। सीधा सा उनका कहना है कि इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून आया है उससे जब ट्रिब्यूनल बनेंगे तो ऑटोमेटिक श्रम न्यायालय खत्म हो जाएंगे और बड़े कारपोरेट घरानों को फ़ायदा दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ये रूलिंग दी है जो हित में नहीं है। और इसके लिए इनके पूरे पैनल का कहना है कि आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और ऊपरी कोर्ट तक
जाएंगे। जहां एक और किसान मुद्दा शांत नहीं हो पाया, वहीं दूसरी ओर श्रम कानूनों का मुद्दा भी अब केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। न्यूज़ अब तक से विशेष रिपोर्ट। मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।